जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश। खुश रहना एक कला है और इससे सबका भला है। खुश रहना एक कला होती है, इससे सबका भला होता है। इसलिए हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़िए। आधुनिक सिस्टम बेरोजगारी उत्पन्न करता है। प्राचीन काल में कोई बेरोजगार नहीं था, हर व्यक्ति के लिए कोई न कोई कार्य था। आज जो जो शिक्षा पद्धति आधुनिक मेघालय द्वारा लागू संपूर्ण क्षेत्र में हुई है, उसके बाद बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ी है। प्रत्येक व्यक्ति नौकरी करना चाहता है या वह जिसने जो शिक्षा प्राप्त की है उसके अनुसार रोजगार ढूंढना चाहता है। लेकिन ओशो ने कहा था कि आपके पास जो समस्याएं हैं, आसपास जो समस्याएं, उनको हल करने में ही रोजगार मिल सकता है। आपके पास भूमि की कमी है तो आप जल में घर बना सकते हैं, भूमि के अंदर घर बना सकते हैं, समुद्र पे घर बना सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाइए जो आसपास की समस्याओं को हल करें। कृषि में कई प्रकार की समस्याएं हैं। कृषि में जब बारिश होती है तो हम बारिश पर निर्भर हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे किसानों को साल भर खेतों में पानी मिल सके, बिजली का बिल कम आए या शून्य आए, उनका उत्पादन सुनिश्चित हो, उनको उचित मूल्य मिले। इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की बीमारियां हैं, कैंसर है, एड्स है, बीमारियों का समूह है, वह उनके इलाज के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन हम कुछ और सहूलियत वाली चीज़ें ढूंढते हैं जिसके कारण समस्या उत्पन्न होती है। जबकि चरक ने कहा था, जिस बीमारी जहाँ उत्पन्न होती है, जो बीमारी जहाँ पैदा होती है, वहीं उसकी समस्या का हल होता है। इसलिए बेरोजगारी जहाँ उत्पन्न हुई है उसी क्षेत्र में, उसी स्थान पर उस समस्या का हल भी मौजूद है, ऐसा चरक का मानना है। और ये वास्तविकता में सत्य है। जैसे मलेरिया उन्मूलन के लिए जहाँ मलेरिया ज़्यादा है वहाँ नीम के पेड़ भगवान ने दिए हैं, उसका धुआं कर हम सुबह शाम मच्छरों को भगा सकते हैं। नीम का सेवन कर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। नीम की पत्तियाँ कई आदिवासी समूह करते हैं, उसके प्रभाव से मच्छर काटने के बाद भी उन्हें मलेरिया नहीं होता है। वे कुछ सप्ताह तक नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं। नीम की दातून का सेवन करते हैं सुबह शाम। हम देखते हैं कि गाँव में नीम की दातून दिन भर लोग मुंह में चबाए हुए मिलते हैं। तो उसका एक कारण यह भी है कि वह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता, चाहे किसी भी प्रकार की हो, नीम में वह क्षमता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। तुलसी में वह क्षमता है। इसलिए जहाँ मलेरिया ज़्यादा होता है, आदिकाल से आदिवासी समूह नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं, उनकी पत्तियों को बांट कर खाते हैं। जिस प्रकार से हो वह नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं, नीम की दातुन करते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जिससे मलेरिया का प्रभाव उस समुदाय पे इतना नहीं होता है। लेकिन कई प्रकार के पारंपरिक ज्ञान आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से हम भूलते जा रहे हैं। उनकी वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है ताकि हम उनको सार रूप में जन समुदाय के रूप में जन समुदाय को प्रस्तुत कर सकें। भगवान श्री गणेश हमारे लिए पूर्णतः बुद्धि के अवतार हैं, देवताओं के भी देवता हैं, गणनायक हैं, प्रथम पूज्य हैं। लेकिन आधुनिक सीरियल में रामायण महाभारत के जो सारे पात्र बनाए जा रहे हैं, उन्हें अधिक मानवीय पात्रों के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तभी वे सफल हो सकेंगे, जनमानस के हृदय में प्रवेश कर सकेंगे। उनके चेहरे, माथे पर टपकती बूंदें, सिर से टपकती बूंदें, पसीने की बूंदें दिखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना गौर परिश्रम किया था। वे वीरता के प्रतीक हैं। मेकअप न के बराबर हो, शून्य हो, क्योंकि कैमरा, आधुनिक प्रकार के कैमरे हर प्रकार की बनावट को पकड़ सकते हैं, मेकअप को पकड़ सकते हैं। इसलिए उन चेहरों को अधिक मानवीय होंगे, क्योंकि हमने देवताओं को हमारे जैसे ही प्रस्तुत किया है, जो कि पुरानी पुस्तकों, मंदिरों में चित्रित हैं। वे अधिक मानवीय हमारे जैसे लगते हैं। लेकिन हमने एआई के युग में उनको अधिक कोमल, अधिक मेकअप से अधिक सुंदर बना दिया है। लेकिन वे हमारे जैसे ही हैं, क्योंकि आधुनिक कैमरे मेकअप की हर एक लेयर को पकड़ने में सक्षम है। असली नकली के फर्क को आधुनिक कैमरे बखूबी दिखाते हैं और दर्शकों को सब कुछ असली लगना चाहिए। देश, काल, वातावरण, पात्र, वेशभूषा, भाषा, जल, जंगल, जमीन सब असली दिखाई देना चाहिए। तभी आधुनिक समाज इन सीरियलों से, इन कथाओं से प्रभावित होगा
असली शिक्षाओं को प्राप्त कर पाए। कहानी, संवाद, पात्रों की भाव भंगिमा, लंबाई, ऊंचाई, कहानी के अनुसार चेहरे मोहरे, ये सब मायने रखते हैं। वे पात्र उपदेश उस देश के काल खंड के लगने चाहिए जिनको वो कथा प्रस्तुत की जा रही है। हम देखते हैं कि आधुनिक सीरियल में वे पात्र उस युग के लगते ही नहीं है। आधुनिक पात्र लगते हैं जिनमें आए हुए पुरुष लगते हैं, जबकि वे अधिक मानवीय कोमलता के साथ वीरता को प्रदर्शित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अधिक कोमल होते हुए भी महावीर थे, योगी थे। ऐसे गुण वाले पात्र प्रस्तुत करने होंगे, तभी हमारे प्राचीन आख्यान हमें प्रभावित करवाएंगे। भगवान श्री गणेश परम बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं और उनके भक्त भी परम बुद्धिमान हैं, इसलिए वे प्राचीन सीरियलों से जितना प्रभावित हुए उतना आधुनिक से नहीं हो रहे हैं। पुरानी रामायण और महाभारत, बी आर चोपड़ा की महाभारत, रामानंद सागर की रामायण हमें अधिक वास्तविक लगती है, और आधुनिक काल में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी हम उन कथाओं को वास्तविक रूप से ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो उसका कारण है कि उनका प्रस्तुतिकरण हमारी मानवीय चेतना के अनुसार नहीं हो रहा है। हम अपने आप को खुद ही सफल बनाते हैं। प्रत्येक प्रयास, चाहे कुछ भी हम करें, आधुनिक आख्यान हो, प्राचीन कथाएं हो, इतिहास हो, उसको प्रस्तुत करने के लिए हमें ही प्रयास करना होगा, क्योंकि हम अपने आप को खुद ही सफल बनाते हैं। प्रयास करके हम जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, प्रयास करते हैं जी जान से, प्राणपण से, दिलो जान से, वास्तव में हम जिसको चाहते हैं उसको पा ही लेते हैं, क्योंकि प्रयास ही एक निश्चित दिशा देता है। एक भटका हुआ मन हमेशा भ्रमित रहता है, उसे एक बिंदु पर केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कृष्ण कछुए की भांति सभी अंगों को समेट लेने के लिए कहते हैं, तो उसका कारण यही है कि हम अपने मन को एकाग्र करें और एक लक्ष्य पर केंद्रित करें। भागवत गीता में अर्जुन का मन भटक रहा था, उसको केंद्रित करने के लिए विभिन्न श्लोक कहे गए। उसी के बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। प्रत्येक मनुष्य के लिए हर क्षण एक युद्ध का समय है। उसे हमेशा प्रेरणा की आवश्यकता है, उत्साह की आवश्यकता है, लक्ष्य से भ्रमित नहीं होने की आवश्यकता है। भागवत गीता और प्राचीन उपाख्यान ही मनुष्य को सही दिशा दे सकते हैं, क्योंकि इतिहास में वे सब घटनाएं हो चुकी हैं जिनसे हम आज जूझ रहे हैं। इसलिए महान चित्रकार पाब्लो पिकासो ने कहा था, सृजन का मतलब केवल कुछ बनाना ही नहीं, पुराने को नई दृष्टि से देखना भी है। इसलिए हमको जो प्राचीन हमारा इतिहास है, वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण में, उनको पूरा एक नई दृष्टि से देखना होगा, उन्हें सही रूप में प्रस्तुत करना होगा। भगवान श्री गणेश की कथाओं को सही रूप में प्रस्तुत करना होगा, जो जनमानस में प्रचलित है, गीता प्रेस की पुस्तकों में प्रचलित है, हमें महापुरुषों ने जो कथाओं में सुनाई है वैसा ही प्रस्तुत करना होगा। गणेश जी स्वास्थ्य के भी प्रतीक हैं। कहते हैं कि हम उपवास करते हैं तो शुगर, अल्जाइमर से बच सकते हैं। शोध के अनुसार सप्ताह में एक उपवास आपको स्वस्थ रखेगा, यह अल्जाइमर, टाइप 2 शुगर और वजन बढ़ने से भी बचाएगा। उपवास के कई प्रकार हैं, अपनी जीवन शैली के अनुसार उपवास को हम चयन कर सकते हैं। जैतून का तेल सेवन करने से दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा 30% कम हो जाता है। यह लिपिड और कोलेस्ट्रॉल व बीपी के लिए भी बेहतर है। 7000 वृद्धों पर किए गए शोध में यह बात हमारे सामने आई है। हमारे आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद जयपुर के साथ मिलकर पीएचडी कोर्स शुरू किया। यह प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान को आधुनिक तकनीकों जैसे जीनोमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर एक नई औषधियां और उपचार पद्धतियों के विकास के लिए शुरू किया गया है। इसमें शोध करने वाले वैज्ञानिकों का इस बात पर फोकस होगा कि आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान के इस्तेमाल को नई तकनीक के साथ मिलाकर ज़्यादा प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। हमारे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक ज्ञान से मिलाने का प्रयास जारी है। ऑनलाइन कोर्स भी इसके लिए चालू किए जा चुके हैं। ऑनलाइन कोर्स चालू किए जाने के बाद कोर्स के लिए ब्रिटेन से भी अनुमति का पत्र मिल चुका है। इसमें शोध और नवाचारों का भी आदान प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण रिलेवेंट बनेगी हमारी आयुर्वेद पद्धति। आधुनिक युग के अनुसार हमें आयुर्वेद को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई महान औषधियाँ हैं, विद्याएं हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। उनको आधुनिक शोधों से ट्रेडमार्क दिया जाएगा।
प्रसन्न रहना ही हमारा स्वभाव है। डॉक्टर रितु पांडे शर्मा ने कहा है, हमारी कोशिकाओं के भीतर जरूरी चीजें, ऊर्जा और रसायन एक जगह से दूसरी जगह एक प्रोटीन पहुंचाती है। हालिया शोध कहते हैं कि यही प्रोटीन दिमाग तक वे रसायन पहुंचाते हैं जो हमें खुशी देते हैं, जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन, जो हमें उदासी और निराशा से बाहर निकालते हैं। इस छोटे से प्रोटीन का नाम है काइनिसिन। यह प्रोटीन अपने नन्हे कदम उठाकर लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। यह तब भी सक्रिय होता है जब हम अवसाद या निराशा में डूबे हों। ध्यान से देखें तो यह हमें एक गहरी सीख देता है। हमारी जिंदगी में भी खुशी ऐसे ही आती है, छोटे छोटे रोज के कामों से। सुबह थोड़ी देर ध्यान करना, हरियाली में चुप होकर समय बिताना, किसी का हाल पूछ लेना, कृतज्ञता जताना या केवल मुस्कुरा देना, ये सब हमारी सोच को बदलते हैं, हैप्पी केमिकल्स को बढ़ाते हैं। काइनिसिन हमें यही याद दिलाता है कि प्रसन्नता हमारा मूल स्वभाव है, जो हमें भीतर सदा ही उपलब्ध रहता है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता है। अपने दिन का रिव्यू करें। रात को सोने जाने से पहले कम से कम 3 मिनट तक अपने दिन का रिव्यू शुरू कर दें। इसमें आप अपने दिन की उपलब्धियों को देख सकते हैं, कुछ गलत हुआ हो उस पर विचार कर सकते हैं, उससे सीख ले सकते हैं, कोई जरूरी काम रह गया हो तो उसे कल करने का संकल्प ले सकते हैं और दिन की प्रगति का एक सामान्य जायजा ले सकते हैं। साथ ही यह भी लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा, दिमाग में क्या चल रहा है आदि। ऐसा करने से आप स्वयं को बेहतर ढंग से व्यवस्थित और शांत महसूस करेंगे, नींद अच्छी आएगी और आने वाला दिन भी अच्छा बीतेगा। इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण से और आत्मचिंतन से हमें एक प्रयोजन भावना आती है कि हमारे जीवन को एक नया उद्देश्य मिल जाता है। संकल्प लें, सोने से पहले बीते हुए दिन को एक बार लौटकर जरूर देखेंगे, परखेंगे और उसे डायरी में नोट करेंगे और जो गलतियां हुई अगले दिन सुधार लेंगे। प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु रघु रामन कहते हैं कि कम्युनिकेशन की सबसे अच्छी स्किल क्या है, अच्छे कम्युनिकेशन की क्या रीढ़ है, तो ध्यान से सुनना। उन्होंने इस कम्युनिकेशन की रीढ़ बताई है। एक अच्छा कम्युनिकेशन अर्थात संवाद कैसे स्थापित होता है, जब हम सामने वाले की बात को अच्छी तरह सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, एक एक अक्षर को समझते हैं, उसके भाव को समझते हैं, उसके चेहरे मोहरे के बदलते भावों को पढ़ना सीख जाते हैं, वही अच्छी तरह सुनना कहलाता है। इसलिए किसी की भी बात को ध्यानपूर्वक सुने, 20 मिनट टोकें, तो आप एक बेहतर संवाद स्थापित कर पाएंगे, उसकी समस्या को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और बेहतर परिणाम दे पाएंगे। हमारे भारत में पूरा इतिहास बिखरा पड़ा है जो हमें आश्चर्यचकित कर दे। इंदौर के ही 50 किलोमीटर दूर बरोठा थाना क्षेत्र के शुक्रवासा गांव में देश के सबसे बड़े वट वृक्षों में शुमार बरगद का पेड़ है, जो तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन उसकी जटाएं पेड़ बनती जा रही। अब यह पेड़ सिर्फ 6 बीघा में सिमट गया है, लेकिन इसका मुख्य तना भी खत्म होता जा रहा है। आबादी बढ़ने, गांव के विस्तार, कटाई और देखभाल के अभाव में यह सिमटता जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है, इसकी 150 से अधिक जटाएं अब पेड़ बन चुकी हैं। 82 वर्षीय भगवान दास पटेल बताते हैं कि लोक मान्यता के अनुसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर गांव का नाम है। कहा जाता है कि यह उनकी तपोस्थली है, यहाँ उन्होंने तपस्या की थी। बताते हैं कि एक समय यहाँ सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना पेड़ था। ग्रामीण की पहल के बाद पुलिस भी इसके संरक्षण के लिए आगे आई है और शुक्रवासा, जो कि शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, उनकी तपस्या है, इसलिए उसका संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने संजीवनी विद्या प्राप्त की थी और यह जो पेड़ है, घनघोर पेड़ है जो सिमटता जा रहा है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है। यहीं भगवान शुक्राचार्य ने तपस्या की थी, ऋषि तपस्या शुक्राचार्य ने तपस्या की थी। इसका संरक्षण कर हम हमारी संस्कृति को बचा सकते हैं, बचाना आवश्यक है। रोज तुलसी पीने के फायदे। सर्दी खांसी से हम बचाव कर सकते हैं। बरसात और ठंड के मौसम में तुलसी का पानी पीना कारगर होता है। किडनी हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। तुलसी का रस या तुलसी का जल लीवर को डिटॉक्स करता है। लंबे समय तक नियमित सेवन से किडनी स्टोन भी बाहर निकल आता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए तुलसी बहुत ही फायदेमंद है। सुबह 2 से 3 पत्तियां तुलसी की खाली पेट में जल के साथ लेकर हम शुगर लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं। सिकन
इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा का इन्फेक्शन दूर करने के लिए तुलसी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है। इसका पानी त्वचा को साफ करता है, फंगल इन्फेक्शन जैसे दिक्कतों से बचा सकता है। पत्तियों को कुचलकर तुलसी के हम प्रभावित स्थान पर लगा सकते हैं, रगड़ सकते हैं। दिल की सुरक्षा करता है तुलसी का पत्ता है। तुलसी में मौजूद विटामिन सी, यूजेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट हमारे हार्ट को मजबूत बनाते हैं और फ्री रेडिकल से बचाव करते हैं, इसलिए दिल की सुरक्षा करता है। इस प्रकार तुलसी के कई फायदे हैं जो हमारी किडनी को स्वस्थ रखते हैं, किडनी स्टोन को बाहर निकालने में सक्षम है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, सर्दी खांसी से बचाते हैं, किडनी की हेल्थ के साथ स्किन की भी केयर करता है, त्वचा रोगों में इससे मुक्ति मिलती है। कार्डियोलॉजिस्ट कैसे अपने दिल को फिट रखते हैं, तो वे छोटे छोटे उपाय करते हैं, ज़्यादा बड़े उपाय की आवश्यकता नहीं। हेल्थ, फैमिली, काम तीनों जरूरी है। अपने काम और परिवार का समायोजन करना हमें आना चाहिए। किसी चीज़ की अति न करें, न तो हम ज़्यादा सोएं न ज़्यादा जागें। हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। खाना पीना सभी प्रकार का भोजन करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिमिटेड। मेडिटेरियन डाइट फॉलो करें, अर्थात सब्जियां, फल, नट्स, फिश जो मांसाहारी वह कर सकते हैं, लेकिन शाकाहारी सब्जियां, फल का उपयोग करें। तनाव से दूरी बनाएं, तनाव से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अपना आप को तनाव मुक्त रखें। दिल के स्वास्थ्य के लिए 7 घंटे की नींद आवश्यक है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल की जांच असल सुरक्षा है। रोज 7000 कदम का टारगेट रखें। हमें 7000 कदम चलना ही है प्रतिदिन, यह आवश्यक माने और अपने शुगर, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें। बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की रेगुलर जांच ही असली सुरक्षा है। अपने बीपी की जांच कराएं, शुगर की कराएं और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं, तो आपका हार्ट आसानी से स्वस्थ रखा जा सकता है। हम कम पानी पीते हैं तो भी तनाव में आ जाते हैं, इसलिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। शरीर में क्यों होता है ऐसा है, तो शरीर को पानी कम मिलता है तो वासोप्रेसिन नाम का हार्मोन निकलता है। यह किडनी को कहता है कि पानी बचाओ, पर यही हार्मोन स्ट्रेस सिस्टम को भी एक्टिव कर देता है। सिर्फ प्यास लगना ही संकेत नहीं। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने कम पानी पिया उन्हें ज़्यादा प्यास भी नहीं लगी, लेकिन यूरिन टेस्ट से पता चला कि उनके शरीर में डिहाइड्रेशन हो चुका था। यानी सिर्फ प्यास के भरोसे मत रहिए, पानी पीते रहिए। हर 10-15 मिनट में, आधे घंटे में आधा कप जितना पानी पीना आवश्यक है। अपने आप को हाइड्रेट रखें। जो फिल्मी सितारे हैं वो अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की बोतल हमेशा साथ में रखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते हैं। यही तनाव को भी दूर कर सकता है। उसके साथ स्वास्थ्य समाचार में इन 4 दवाओं के ओवरडोज से शरीर को है खतरा। पैरासीटामोल हर घर में मौजूद होती है, पर ज़्यादा खुराक लेने से लीवर फेल हो सकता है और कई बार समय रहते लक्षण भी नहीं दिख सकते। पैरासीटामोल ज़्यादा सेवन न करें, इससे लीवर फेल हो सकता है। पेन किलर्स, दर्द कम करने के लोग कई गोलियां एक साथ ले लेते हैं, इससे पेट में अल्सर हो जाते हैं, किडनी को नुकसान हो जाता है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ज़्यादा पेन किलर्स का भी सेवन न करें, यह ओवरडोज में बदल सकती हैं। हर गोली की एक निश्चित अवधि तक असर रहता है, उसका ज्ञान होना चाहिए। हमें डॉक्टर की सलाह से ही गोली लेनी चाहिए। कफ सिरप, जिस सिरप में कोडीन या डेक्स्ट्रोमेथार्फन जैसे तत्व होते हैं, उनका ज़्यादा सेवन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दबा देता है, इससे ब्रीदिंग इशू हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए ज़्यादा कफ सिरप भी ना पिएं, बिना डॉक्टर की सलाह से कुछ न लें। एंटीबायोटिक्स के ओवरडोज से पेट और किडनी पर असर पड़ता है और सबसे खतरनाक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा। आपकी पेट और किडनियाँ इससे प्रभावित होती है ज़्यादा एंटीबायोटिक से, और ये रेसिस्टेंट हो सकते हैं और आपकी बीमारियाँ ठीक होना बंद हो जाएगी। हमारे भारत में भी वेलनेस टूरिस्ट जोरों पर है। एडवांस फेशियल मशीनों से बढ़ता है स्किन का ग्लो। इस फेशियल से में चेहरे पर अल्ट्रासोनिक मशीन लगाई जाती है, हल्के करंट से मसल्स टाइट किए जाते हैं, थेरेपी से सूजन कम होती है, ब्लू लाइट से पिंपल्स हटाए जाते हैं, एलगी मास्क से स्किन पर ग्लो आता है। इंफ्रारेड सोना से डिटॉक्स करने का आधुनिक ट्रीटमेंट चल रहा है। यह सोना भाप से नहीं बल्कि इंफ्रारेड लाइट से शरीर को गर्म करता है, इससे टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। यहाँ लगी हिमालयन साल्ट वाल हवा को भी साफ करती है। ऑक्सीजन चेंबर जो स्किन को फ्रेश रखने के लिए एक थेरेपी है। एक पार्ट में बैठकर प्योर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेशर के साथ दी जाती है, इससे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इससे मसल्स जल्दी रिकवर होते हैं, स्किन फ्रेश लगती है और नींद बेहतर आती है। कहाँ है, तो मुंबई के फेयरमाउंट में मौजूद है। बायो हैकिंग, हर किसी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। यहाँ आपकी नींद, मूवमेंट, हेल्थ डाटा चेक किया जाता है,
आपकी नींद, मूवमेंट और हेल्थ का, फिर उसी हिसाब से आपके लिए पर्सनल ट्रीटमेंट बनाया जाता है। जैसे कंप्रेशन थेरेपी, पेन रिलीफ या रिलैक्सेशन कहाँ है? तो सिक्स सेंस वाना देहरादून में है। इंफ्रारेड सोना कहाँ है? ऋषिकेश में, आनंद इन रिसोर्ट में। एडवांस फेशियल कहाँ है? तो अमान बाग राजस्थान में ये मौजूद है। तो हमारा भारत भी वेलनेस टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध होता जा रहा है। कई विदेशी नागरिक यहाँ आकर अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी के साथ हमारा आज ये पॉडकास्ट विराम दिया जाता है। भगवान गणेश जी स्वास्थ्य के भी देवता हैं, जो हमें स्वस्थ रहने की प्रेरणा देते हैं और हमारी परंपराओं को बचाने की भी प्रेरणा देते हैं और अधिक से अधिक श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम बेहतर कर रहे हैं उसे और बेहतर करें, श्रेष्ठ कर रहे हैं तो उसे सर्वश्रेष्ठ करें, यह प्रेरणा हमें देता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।